गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों की क्लासेस टाइम बीइंग किसी और मीडियम से कंडक्ट हो रही है, बट अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे भेज सकते हैं और मैं उन टॉपिक्स के ऊपर कुछ ना कुछ वीडियो बना के या जो भी रिसोर्सेज होगा उससे आपके साथ इंटरेक्शन करता रहूँगा। तो यूट्यूब का चैनल मेरे नाम से ही है, गोविंद झा नाम से ही है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जो भी टॉपिक्स हैं जिसमें आपको कहीं ना कहीं समझने में डिफ़िकल्टी हो रही है आप उसको भेजिए। मैं उसके अंदर उस पर वीडियो बना के आपको हार्डली 5 से 10 मिनट्स के अंदर उसे करूँगा क्लियर, ठीक है ना। तो मतलब वीडियो होगा 5 से 10 मिनट्स का, आप भेजेंगे तो उसके बाद बनाने के बाद ही डालूंगा मैं, लेकिन जो वीडियो होगा वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 से 12 मिनट का रहेगा, ठीक है। 2 सेक्शन में बनाऊंगा वीडियो में। एक पार्ट आपका रहेगा जिसमें मैं स्पेशली कैटेगराइज करूंगा बोर्ड का पार्ट, सीबीएसई का पार्ट या फिर जो भी वेस्ट बंगाल है या फिर आईसीएसई है उसका पार्ट रहेगा, और एक पार्ट रहेगा जिसमें मैं जेईई मेन वाला पार्ट कवर करूंगा, ठीक है। टाइम बिंग तो ये मैं कर रहा हूँ फिलहाल, तो क्योंकि मैं भी कंफ्यूज था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, किस तरीके से आपसे इंटरेक्ट करूँ। तो इंटरेक्ट करने का आज के डेट में यूट्यूब से बढ़िया तो सोर्स है नहीं, ठीक है। एक टाइम था जब लोग के पास कोई काम नहीं होता था तो यूट्यूब पे आते थे क्लास लेने के लिए। तो सिचुएशन कुछ ऐसा ही है कि कोरोना की वजह से सारी क्लासेस तो रोकी गई हैं, तो चलिए इसी के थ्रू करते हैं क्लास। ये आईटीएफ टॉपिक का एक प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी मैं आपको कर रहा हूँ एक्सप्लेन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, ये नेम तो बुक में नहीं है मेंशन, मैंने इसको स्पेशली नेम दिया है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। बुक में तो सिंपल प्रॉपर्टी 1 या प्रॉपर्टी 2 कुछ नंबर दिया होता है इसका, ठीक है, कोई नेम नहीं पर्टिकुलर मैंने रखा है, आपको समझ में आएगा इसलिए रखा है कैंसिल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्या होता है प्रॉपर्टी, वेट करिए 5 मिनट वेट करिए, 5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है ये, तो सपोज करिए y इक्वल क्या है, साइन इनवर्स और है साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा है तो क्या होगा, ये साइन और साइन कटेगा, कैंसिल होगा और क्या आएगा, थीटा आएगा। सिंपल सा प्रॉपर्टी है। थीटा मैं इसलिए रख रहा हूँ यहाँ पे, थीटा इज एंगल, ठीक है। पर ये जो थीटा एंगल आता है किसका आउटपुट है, ये आउटपुट है साइन इनवर्स का, और साइन इनवर्स का जो आउटपुट है वो हमेशा कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2 तक। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू, इसे प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं, पीवी, ठीक है ना। तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू याद होना चाहिए। अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट किया होगा तो स्टार्टिंग में आपको टेबल मिल गया होगा, जिस टेबल में ये बताते हैं कि किसकी कितनी हैसियत है, किसकी कितनी औकात है, कौन कितना उछल सकता है। जैसे साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स के उछलने की औकात कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2 तक है, इसके ऊपर ये जा नहीं सकता, ठीक है। ऐसे ही कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, इसकी हैसियत थोड़ी सी ज़्यादा है साइन से, ठीक है। तो साइन के बाद कॉस आया था तो थोड़ा सा बढ़ा के आया अपनी, यहाँ पे थीटा आएगा, बट यहाँ थीटा क्या होगा, >= 0 < π, ठीक है। >= 0 < π, दोनों पे क्लोज है, ठीक है ना। तो जब भी आप काटेंगे इसको, कैंसिल करेंगे, तो आपको देखना है कैंसिल से पहले कि एंगल मस्ट बी इन दिस रेंज, एंगल इस रेंज में होगा तभी आप कैंसिल करके और खटाखट काम करेंगे, ठीक है ना। जल्दबाजी में लोग देखना भूल जाते हैं कि भाई काटने के लिए, मारने के लिए, किसी को कैंसिल करने के लिए अपने एरिया में लाना होता है, रेंज में लाना होता है। जब आप रेंज में ले आएंगे, अपने एरिया में ले आएंगे, तभी आप कैंसिल करेंगे, ठीक है। और अगर रेंज में नहीं है तो पहले प्यार से उसको, ठीक है, प्यार से उसको अपने रेंज में लेके आइए, सो दैट उसको पता भी ना लगे आप उसको रेंज में ले आए और उसे पता भी ना लगे, ठीक है। और तीसरा बताता हूँ tan इनवर्स, tan x, tan थीटा, ये थीटा। अब ये साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के बाद आ रहा है tan इनवर्स, तो tan इनवर्स में जो थीटा होता है ना, ये थीटा यहीं से आप लेंगे, यहीं से उठाइए बस। क्या फर्क है कि यहाँ पे थीटा < -π/2 and < π/2। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे ओपन है, ये बस डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको याद करना इतना मुश्किल नहीं होगा, आप याद कर सकते हैं इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जांपल 1, फर्स्ट एग्जांपल। आप मान लीजिए ऐसा कुछ है, साइन इनवर्स और यहाँ पे है साइन कितना, मान लेते हैं साइन 5π/6 ही मान लेते हैं। अब क्या मैं यहाँ पे खट काट दूँ, ठीक है, क्या मैं यहाँ पे खट करके काट दूँ इसको, जो जल्दबाजी लगी रहती है आपको काटने की। तो यहाँ पे ये जल्दबाजी में काम नहीं चलने वाला, यहाँ पे इतनी जल्दी कटने वाला नहीं है ये, ठीक है। ये अगल बगल के पड़ोसी लोग सीटी मारते रहते हैं,
चलिए तो क्या है साइन इनवर्स साइन 5π/6, साइन इनवर्स साइन 5π/6। कैंसिल करने से पहले आपको देखना है ये थीटा इस रेंज में है कि नहीं है। तो थीटा कितना है, देखिए 5π/6 यहाँ पे है, तो 5π/6 कितना होता है, 5/6 30 डिग्री, 30 × 5 150, तो 150 है तो रेंज से बाहर है, वहाँ तो 90 है मैक्सिमम। तो क्या करना है आपको, आपको पहले इस एंगल को रेंज में लेके आना है। अब रेंज में कैसे लेके आएंगे, तो रेंज में लेके आएंगे प्यार से हौले हौले धीरे धीरे, ठीक है ना, फॉर्मूला अप्लाई करके, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे भी कुछ लोगों को डिफिकल्टी होती है। तो यहाँ पे डिफिकल्टी होने का मतलब है आपने क्लास 11th में क्या कहते हैं वो क्लास में ध्यान से पढ़ाई नहीं की होगी, ठीक है, इधर उधर पे ज़्यादा नहीं रखा होगा आप लोगों ने। तो इधर उधर नजर रखने वाले कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते कंसेप्ट को, तो फिर से समझ लीजिए, कोई बात नहीं, अभी तो आप यहाँ वहाँ देख नहीं पाएंगे, सिर्फ आपको देखना है बोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो 5π/6 है, आपको एंगल करना छोटा, तो इसको लिखिए 5π को लिखिए 6 के अराउंड, सो 6π - π, 6π - 5π, डिवाइड बाई 6 कैंसिल, ठीक है। सो वी हैव साइन इनवर्स, क्या आ गया आपके पास, साइन π - π/6, एंड साइन π - π/6 क्या होता है, ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला, एक बड़ा सा एंगल था, इसको रिड्यूस करके छोटे में ले आए, π/6 में लेके आ गए, रिड्यूस करके ले आए। बड़ी ध्यान रखा हम लोगों ने कि रिड्यूस करने की वजह से कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, π - π/6, दैट इज साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन π/6। तो साइन 5π/6 या साइन π/6 दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो हम लोग इसको रिड्यूस करके ले आए π/6, और ये जो π/6 है ये एरिया में आ गया। अब ये कैंसिल होने लायक हो गया, सो नाउ यू कैन कैंसिल दिस, यू कैन राइट π/6, ठीक है। एक एग्जांपल और कर लीजिए कॉस का साथ के साथ, ये परछाइयाँ आ रही है साथ साथ, शैडो आ रहा है, ठीक है, बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं इसको कर दूंगा इम्प्रूव। कॉस इनवर्स कॉस कितना, सो लेट्स से 13π/12 ये मान लेते हैं, ठीक है। फिर से आप जल्दबाजी में काट के आप निकल जाएंगे, ठीक है, जल्दबाजी इसमें काम नहीं चलने वाला, आपको थोड़ा आराम से करना पड़ेगा, थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। होल्ड करके क्या कि जो आंसर है, आंसर क्या होना चाहिए, 0 से π के बीच में होना चाहिए, क्योंकि आंसर किसका, कॉस इनवर्स का है। तो क्या ये एंगल 0 और π के बीच में है, तो इतना आप देख सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। ये दिखना बड़ी बात नहीं है, दिख रहा है कि 13/12 है, दैट मीन्स क्या 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो वैल्यू π से बड़ी हो गई, दैट मीन्स यू कैन नॉट कैंसिल इट ओवर हियर। तो कैंसिल करने के लिए पहले इसको रेंज में लेके आएंगे, तो रेंज में लेने का काम करते हैं, ठीक है। 12 है, 12 है, 13 है, तो क्या करेंगे 12π + π करना पड़ेगा आपको, ठीक है, डिवाइड बाई 12 कैंसिल कैंसिल, सो कॉस इनवर्स कॉस के अंदर क्या आ गया, ये π + π/12। अब आपको लगाना है रिडक्शन फार्मूला, ठीक है, या एलाइड एंगल्स। अब आपको इतना तो पता होगा कि π प्लस हो या π माइनस हो, रेशियो कभी चेंज करता नहीं है, तो ये कॉस ही रहेगा, सो कॉस ही रहेगा। हाँ, अब ये डाउट होगा कि सर ये प्लस में कि माइनस में, प्लस में कि माइनस में, तो ये एंगल कौन सा है, ये एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, सही पकड़ा आपने, सही पकड़ा, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, क्या होता है कॉस, पकड़ा नहीं पकड़ा, ठीक है, तो पकड़ लीजिए क्या होता है ये। तो क्या पकड़ना है आपको, कुछ उल्टा पुल्टा मत पकड़ लीजिए, cos π + थीटा क्या होता है, -cos थीटा, ठीक है। तो -cos 12, घर में बैठे हैं आप, इसलिए कह रहा हूँ कि सही जगह को पकड़िए, ठीक है। सो -cos π/12, तो क्या हो गया cos इनवर्स -cos π/12। अब प्रॉब्लम ये है कि कैंसिल करने के लिए देखिए यहाँ पे cos इनवर्स था, cos था, तो cos इनवर्स cos काटना है, यहाँ पे क्या है, cos इनवर्स है, माइनस है, तो इस माइनस को हटाना पड़ेगा आपको। तो माइनस को हटाइए पहले आप, तो माइनस को हटाने के लिए आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा कौन सा प्रॉपर्टी, कि अगर आपके पास कॉस इनवर्स में क्या है, कॉस इनवर्स में -x है, ठीक है, तो क्या होगा, साइन इनवर्स में -x है तो क्या होगा, और टेन इनवर्स में -x है तो क्या होगा, ठीक है। इसे कहते हैं नेगेटिव इनपुट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो साइन इनवर्स में सिंपल हो जाएगा -sin इनवर्स x, क्योंकि ये ऑड होता है, टेन इनवर्स में भी सेम हो जाएगा -sin इनवर्स x, ठीक है। बट कॉस इनवर्स क्या होता है, π - cos इनवर्स x। तो ये आपको याद कर लेना है, नेगेटिव इनपुट के लिए आउटपुट कैसे मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये दिस इज π - cos इनवर्स cos π/12, π - cos इनवर्स cos π/12, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, cos इनवर्स -x, दैट इज π - cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स के अंदर क्या है, माइनस में एक x है, कोई वैल्यू है नहीं, तो ये एंगल है पर ये वैल्यू है, सो cos इनवर्स -x = π - cos इनवर्स
x. Now this gets cancelled, so we have pi minus pi by 12. कितना आ गई? ये हो गया 12 पाई माइनस पाई 11 पाई बाई 12. तो ये आपका आंसर हो गया. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, देखिए पहले हम लोगों ने इसको छोटा किया, बड़ा एंगल था, रेंज में नहीं था, छोटा किया, पाई बाई 12 लेके आए इसको हम लोग पहले. इसके बाद लगाया, क्या लगाया हम लोगों ने, इसके बाद लगाया हम लोगों ने रिडक्शन फार्मूला. तो रिडक्शन फार्मूले से छोटा कर लिया इसको. ठीक है, कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा. अब मैंने ये प्रॉपर्टी लगाया. एक तरीका और भी करने का था. यहाँ पे आपके मन में ये बेचैनी हो रही होगी कि सर ये मेरे ख्याल थोड़े अलग है. तो आपके ख्याल थोड़े अलग हो सकते हैं, बट एक ही बात आंसर से में आएगा. कॉस इनवर्स है, माइनस कॉस क्या है, पाई बाई 12 है. ठीक है, अब इस माइनस को हटाने का एक तरीका और है. क्या एक तरीका क्या है कि आप इस एंगल को लिखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में. सो यू कैन राइट कॉस पाई माइनस पाई बाई 12 बिकॉज कॉस पाई माइनस पाई बाई 12 इज ऑल्सो माइनस कॉस पाई बाई 12. तो आपको प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी. सिंपल यू कैन से पाई माइनस पाई बाई 12 दैट इज 11 पाई बाई 12. तो ये बेचैनी अपनी ख़त्म कर लीजिए. ठीक है, तो चाहे आप प्रॉपर्टी से कर लीजिए या चाहे आप अपने ज्ञान जो आपने सीखा है 10th 11th क्लास में उसको अप्लाई करके इस माइनस को हटाइए और एंगल लिख दीजिए किसमें, एंगल लिख दीजिए किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में. बिकॉज कॉस इज नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड, सो वी राइट इन सेकंड क्वाड्रेंट. थर्ड में लिखेंगे तो रेंज से बाहर चला जाएगा. ठीक है, इसलिए थर्ड में लिखते हैं हम लोग. ऐसे ही थर्ड में था, पहले ही थर्ड में था ये वाला. ठीक है ना. तो होप आपको समझ में आया होगा ये कैंसिलेशन लॉ. और अगर आपको समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और कर लीजिए. ठीक है, नहीं तो अधूरा रह जाएगा ये. ठीक है, ज्ञान को पूरा कर लीजिए पहले आप, क्योंकि ये सब बहुत सिंपल चीज़ें थी. सिंपल चीज़ों के साथ आपने सीख लिया, और एक बार आप सीख लेते हैं ना तो आप बड़े बड़े काम करना लग जाते हैं फिर. ठीक है, कोई भी चीज़ जो आप सीख लेते हैं एक बार और आपको मज़ा आता है उसके अंदर, तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है बताने की, करना है उसको. ठीक है, आप खुद करने लग जाएंगे फिर. तो चलिए क्वेश्चन है आपका कॉस इनवर्स कॉस 33 पाई बाई 10. ठीक है, 33 पाई बाई 10 बहुत बड़ा एंगल है. पाई बाई 10 कितना होता है, पाई बाई 10 कितना होता है, पाई बाई 10 होता है 18 का 33 टाइम्स. तो ये तो बहुत ही बड़ा हो गया. कॉस इनवर्स की जो औकात है, जो हैसियत है, उससे बहुत ही आगे निकल गया. तो पहले इस एंगल को छोटा करना. तो ये जो एंगल को छोटा करने वाली बात है ना, यहीं पे बच्चे कहीं ना कहीं अपनी कैपेबिलिटी पे शक करते हैं. ठीक है, और ये कर नहीं पाते. तो मैं दिखाता हूँ कितना आसान है करना. ये इतना मुश्किल नहीं है. ठीक है, बहुत बड़े बड़े काम आप कर लेते हैं, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है. ठीक है ना, किसी बड़े सी चीज़ को छोटा करना है तो ये बहुत छोटी सी बात होती है. ठीक है ना, आपको थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा इधर. छोटे से बड़ा, बड़ा से छोटा आराम से हो जाता है. ठीक है, 33 पाई बाई 10. सो मेक दिस 33 पाई एच 30 पाई प्लस 3 पाई. क्यों? क्योंकि 33 ये 10 नीचे है, तो 10 से मुझे डिवाइड करना है. तो 10 से डिवाइड करने के लिए मैंने 10 का मल्टीपल लिख दिया ऊपर 10. ठीक है, कितना आ गया, कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई प्लस 3 पाई बाई 10. अब ये 3 पाई प्लस 3 पाई बाई 10 अब आप आसानी से कर लेंगे. दिस इज कॉल्ड रिडक्शन फार्मूला. क्या कहते हैं इसको, रिडक्शन फार्मूला, या कहते हैं एलाइड एंगल्स, एसोसिएटेड एंगल्स. ठीक है ना, आपने बड़े से एंगल को क्या किया, एक्स एक्सिस का हेल्प लेकर लिख दिया. और एक्स एक्सिस का हेल्प लेते हैं हम लोग, जब भी हम लोग एक्स एक्सिस का हेल्प लेते हैं, 3 पाई है एक्स एक्सिस पे होता नहीं, 3 पाई, देखिए ये 3 पाई होता है एक्स एक्सिस, यहाँ दिस इज 2 पाई 3 पाई एक्स एक्सिस पे. ठीक है, तो एक्स एक्सिस का हेल्प लेके जब हम लोग लिखते हैं कोई किसी एंगल को, तो रेशियो चेंज नहीं करता. तो रेशियो विल रिमेन सेम. कॉस में कॉस 3 पाई बाई 10 ही रहेगा, बट क्या ये आएगा प्लस में या आएगा माइनस में. तो 3 पाई प्लस थीटा किस में है, थर्ड में. थर्ड में कॉस क्या होता है, वेरी गुड, सही पकड़ा आपने, माइनस होता है. ठीक है, तो माइनस कॉस पाई बाई. अब इस माइनस को हटाने के दो तरीके हैं. या तो आप कॉस इनवर्स की प्रॉपर्टी लगा लीजिए, या फिर इस माइनस को अंदर धकेलना है तो इस एंगल को लिखना पड़ेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में. सो आइदर राइट दिस कॉस इनवर्स, क्या कॉस, इस एंगल को लिखना सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस 3 पाई बाई 10. दिस इज द एंगल ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट. कॉस पाई माइनस थीटा, दिस इज माइनस कॉस थीटा. ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल कर दीजिए. नाउ चेक इट आउट कि ये एंगल पाई से छोटा है कि नहीं है. दिख रहा है पाई से छोटा है, ये पाई बाई 10 है, 18 का थ्राइस, पाई से माइनस हो रहा है तो छोटा होगा ना. 54 माइनस हो रहा है किससे, 180 से, तो छोटा होगा. सो यू कैन से 10 पाई माइनस 3 पाई दैट इज 7 पाई बाई 10. ऊपर 7 नीचे 10 दिख रहा है, पाई से छोटा है. ठीक है, तो आंसर इज दिस. ठीक है, तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन हो गया, बहुत है. फिर भी अगर आपको शक रह गया हो, शंका रह गई हो, कुछ सूझ रह गया हो, तो मैं इसको कर देता हूँ ITF कैंसिलेशन प्रॉपर्टी पार्ट ए
पार्ट ए, ठीक है। और सेम प्रॉपर्टी मैं डाल दूंगा ITF के अंदर, ITF प्रॉपर्टी पार्ट ए, पार्ट बी में रेस्ट हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो पार्ट ए पार्ट बी 2 पार्ट में कर लेंगे, ठीक है, पार्ट ए पार्ट बी। तो पार्ट बी का इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहिए, खेलते रहिए, गुनगुनाते रहिए, गाते रहिए, सीटी बजाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।